अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको प्राइवेट स्कूल्स के एक स्कैम के बारे में समझाता हूँ कि कैसे ये लोग हमारी जिंदगियों के साथ खेलते हैं। देखिए, जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है, उससे ज्यादा पाकिस्तान तो इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड इस वक्त नंबर 1 पे है। आखिर ऐसा क्यों? क्या वजूहात हैं इसकी? इंडिपेंडेंस के बाद से पाकिस्तान ने आज तक एक भी नोबेल laureates प्रोड्यूस नहीं किए। दूसरी तरफ अगर यूएसए की बात की जाए तो उसने 100+ कर ली है। 83% एजुकेटेड पाकिस्तानी तो एम्प्लॉयबल ही नहीं है। बाकी जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने तो वैसे ही अपनी सारी एजुकेशन बाहर से की है। अब ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ, उनका रूट काज ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने 2 मेजर चैलेंजेस थे। एक कम्युनिकेशन और दूसरा उन्हें वर्कर्स और क्लर्क्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी। फिर थॉमस बेबिंगटन ने हमें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 दिया, जिससे उनके दोनों पर्पस पूरे हो गए। पहला, उनको बंदे चाहिए थे जो चुपचाप बिना कुछ कहे डेस्क पर बैठे रहें, अपना काम करें, ना ज्यादा सवाल करें और ना ही क्रिएटिव हों। और दूसरा, कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। इंग्लिश सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमारे मुल्क में इंग्लिश एक लैंग्वेज नहीं बल्कि एक क्लास बन गई है। अब अगर हम डिफरेंट कंट्रीज की बात करें, लाइक रशिया, चाइना, इन सब कंट्रीज में इंग्लिश को लेकर इतनी ऑब्सेशन नहीं है जितने हमारे मुल्क में है। अब आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो इससे जो है तो एक पुअर कम्युनिकेशन कहा जाता है, जबकि इंग्लिश ना आने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप किसी काम के नहीं है। 5 साल पुराना iOS भी आज आउट ऑफ डेट माना जाता है, लेकिन इतनी अहम चीज हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी बस थोड़े से चेंजेस के साथ ऐसे ही चल रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में रटने का कंपटीशन होता है, जो ज्यादा रट लेता है उसके ज्यादा नंबर आ जाते हैं। अब जिसके किसी एक सब्जेक्ट में 95% मार्क्स आए, वो भी उस सब्जेक्ट की कोई खास नो हाउ नहीं रखता। मतलब एक टोटल रट्टा बेस्ड कॉन्सेप्ट है। और अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो बेसिक हिस्ट्री होने की बजाय हिस्ट्री की इतनी मोटी मोटी किताबें हैं जिनका कोई मकसद ही नहीं है। अगर आज के दौर में आपको कुछ भी पता करना हो, कुछ भी जानना हो, तो ऑब्वियसली आप गूगल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा वी हैव स्टोरेज डिवाइसेस फॉर दैट। और हर स्कूल में, हर क्लास में इंग्लिश का सब्जेक्ट 12-12 साल पढ़ाने के बाद भी लोग इंग्लिश नहीं बोल पा रहे। और बिना किसी बुक को पढ़े एक 5 साल का बच्चा एक जो है तो इंग्लिश की जुबान सीख लेता है। उसकी वजह यह है कि उसको वैसे एनवायरनमेंट मिल जाता है। अब मैथमेटिक्स के बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिसका हकीकी जिंदगी में क्या इस्तेमाल है, इसका किसी को कुछ नहीं पता। ना कोई प्रिंसिपल, ना कोई टीचर और ना ही कोई स्टूडेंट्स, बस पढ़ाए जा रहे हैं। अब अगर फर्दर इस फार्मूले में आप कुछ चेंजिंग कर लें या आपसे कुछ गलत हो जाए, ठीक है, तो आप पर 4 लोग हंसने वाले तो जरूर मिल जाएंगे, लेकिन उनको भी ये नहीं पता होगा कि इस फार्मूले का यूज क्या है। अब किंडरगार्टन में जो बच्चों को सिखाने के लिए टेक्निक्स इस्तेमाल होती है, वो कॉलेज की रटने वाली टेक्निक से लाख गुना बेहतर है। और जिन बच्चों के बहुत ज्यादा नंबर आते हैं और जो एग्जाम्स में शीट भर भर कर लिख रहे होते हैं, आप देखिएगा कि वो रियल लाइफ में बहुत पीछे रह जाते हैं और वो अपनी जिंदगी में आपको कॉन्फिडेंट नहीं लगेंगे। हर किसी को बिना बच्चे की कैपेबिलिटी देखे सेम सिलेबस और सेम चीजें पढ़ाई जा रही होती हैं। और क्रिएटिविटी का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं होता। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अब आप जो तो एक लाइन में आप मुख्तलिफ जानवरों को खड़ा कर दें, जिसमें शेर, हाथी या सांप वगैरह, और इन सबको दरख्त पर चढ़ने को कहें, तो उन्हें तो यही लगेगा ना वो किसी काबिल नहीं, क्योंकि देखिए सबकी कैपेबिलिटी सेम नहीं है। हर कोई दरख्त पे नहीं चढ़ सकता। हमारे एजुकेशन सिस्टम भी कुछ इसी तरह से है। इसमें ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। सबसे ऊपर साइंस, फिर कॉमर्स और फिर आर्ट्स का नंबर आता है। अच्छा, आर्ट्स सेलेक्ट करने वाले को तो लोग कुछ समझते ही नहीं है। उनको तो लोग इतना हल्के में लेते हैं कि जैसे वो किसी काम के हैं ही नहीं। अब हर माँ बाप को तो अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर ही बनाना है। कॉलेज वाले अगर समटाइम्स एक्स्ट्रा कोर्सेज की इनॉग्रेशन कर भी लें तो भी माँ बाप उसमें एंट्री नहीं करवाते हैं। तो बचपन से ही आपकी जो तो एक ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार सब आपको ये समझाते हैं कि अगर आपके मार्क्स अच्छे ना आए और जॉब अच्छी ना लगी तो आपकी जिंदगी बिल्कुल बेकार है। और लाइफ की क्रिएटिविटी को तो वो बिल्कुल एक साइड पे ही रख देते हैं और अच्छे मार्क्स और अच्छी जॉब जो है तो उसकी तकदों में लग जाते हैं और फिर यही आपका ख्वाब बन जाता है। और अगर ये ख्वाब पूरा हो जाता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर दूसरों को आपको जेलस फील करवाना जो है तो बहुत ईजी हो जाता है। और अगर आपका ये ख्वाब टूट जाए तो आप एक सेल्फ डाउट में आ जाते हैं। इतना आप बाहर वाले आपको जो है तो नीचा नहीं समझेंगे जितना आप अपनी नजरों में गिर जाएंगे। आप किसी भी 4-5 सक्सेसफुल आदमियों के बारे में सोच के देखें जिन्हें आप बहुत सक्सेसफुल मानते हैं या जिनकी तरह आप लाइफ गुजारना चाहते हैं।
میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس کے یہ جو ایک ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے ٹریپ میں نہیں پھنسے، وہ اس ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے سکسیسفل نہیں ہوئے، چاہے وہ جو بھی ہوں۔ آپ ہمارے پولیٹیشینز کو ہی دیکھ لیں، بڑے بڑے بزنس مین کو دیکھ لیں، جیسے لوگ کہاں جو ہے تو اس ایجوکیشن سسٹم کے ٹریپ میں پھنسے، انہوں نے خود سیکھا، خود ایجوکیٹ ہوئے اور خود آگے بڑھے۔ کسی کمپنی کے سی ای او کو اگر کہا جائے کہ آپ اپنی کمپنی کے سارے ڈپارٹمنٹس میں انٹرویو دیجیے، تو کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ سارے ڈپارٹمنٹس کے انٹرویو کلیئر کر لے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایجوکیشن وائز آدھے سے زیادہ ڈپارٹمنٹس کے لیے تو کوالیفائی نہ کرے، لیکن وہی شخص جو ان ڈپارٹمنٹس کے لیے کوالیفائی تو نہیں کرتا لیکن وہ اسی پوری کمپنی کو تو چلا رہا ہے۔ دیکھیں یہ ایک سکل ہے نا۔ اب اس بارے میں لوگ بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ سکلز کے بارے میں لوگ اپنی جو ہے تو 25% سے زیادہ زندگی ایجوکیشن سسٹم میں لگا دیتے ہیں، ساتھ ہی اپنے سے کم پڑھے لکھے آدمی کی کمپنی میں جا کر اس کے اندر کام کرتے ہیں۔ ہمارا جو کرنٹ ایجوکیشن سسٹم ہے اگر وہ اتنا ہی اچھا ہے تو جو بھی سیلیبریٹیز اور پولیٹیشینز ہیں وہ اپنے بچوں کو ملک سے باہر پڑھنے کے لیے آخر کیوں بھیجتے ہیں؟ انفیکٹ پولیٹیشینز کے ساتھ تو کرنا ہی ایسا چاہیے کہ جس ایریا سے وہ الیکشن لڑے اسی ایریا کے گورنمنٹ اسکول اور کالجز سے ان کے بچوں کا پڑھنا کمپلسری ہونا چاہیے، تب ہی وہاں کے گورنمنٹ کالجز سدھر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر 500 چپراسیوں کی جاب کے لیے 1 لاکھ لوگ اپلائی کرتے ہیں۔ دیکھیں میں سی ایس ایس کی بات نہیں کر رہا کیونکہ وہ ایک پیشن کی بات ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ 5-5 6 سال سے تیاری کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی گورنمنٹ جاب مل جائے۔ اس کی وجہ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کام نہ بھی کریں تو بھی آپ کو جو ہے تو نکالا نہیں جائے گا۔ یہ سارے کام چوری والی باتیں جو ہے تو آپ کے مائنڈ میں اس لیے آتی ہیں کیونکہ ہمارا جو کرنٹ ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اتنا کانفیڈنس دیتا ہی نہیں کہ ہم سکلز کے بھروسے پہ کہیں جا کر کام کر سکیں اور ہمیں کہیں سے نکالنے کا ڈر نہ ہو۔ دیکھیں میں 10 سال یا 20 سال کی تو بات ہی نہیں کر رہا کیونکہ شاید اگلے 5 سالوں میں بھی ایسی ٹیکنالوجیز جو ہے تو یہ جو ہماری ٹیکنالوجیز ہیں اس میں اتنی زیادہ چینجنگ آ جائے کہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں جس اسکل پر ہم آج فوکس کر رہے ہیں تب تک پتہ نہیں وہ ریلیونٹ ہوگی بھی یا نہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو ایجائل ہونا پڑے گا، نئی چیزوں کو دیکھنے کے لیے اوپن رہنا پڑے گا، اپنے مائنڈ کو کریٹو بنانا پڑے گا، تب ہی جا کے ہمیں کامیابی کے کوئی آثار، کوئی چانسز نظر آئیں گے۔